हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखने की कोशिश करें। हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कवर कर लेंगे। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल है। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। उस स्टोरी के थ्रू जितना हो सके हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको समझाए। हम भी समझने की कोशिश करेंगे उसको अच्छे से अच्छी तरह, एंड आपको हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे, एंड हर एक लाइन का, हर एक सेंटेंस का मीनिंग कैसा उड़ाया जा सकता है ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, हम भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक बार हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, लाउडली रीडिंग करेंगे उसको। आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपका भी रीडिंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए। फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, उससे हम स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट, ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। देयर वॉज ए स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। The teak tree said, I am very handsome and strong. No one can defeat me. Hearing this, the herb replied, Dear friend, too much pride is harmful. Even the strong will fall one day. The teak ignored the herb's words. He continued to praise himself. A strong wind blew. The teak stood firmly. Even when it rained, the teak stood strong by spreading its leaves. During these times, the herb bowed low. The teak made fun of the herb. One day, there was a storm in the forest. The herb bowed low as usual. The teak did not want to bow. The storm kept growing stronger. The teak could no longer bear it. He felt his strength giving way. He tried his best to stand upright, but in the end, he fell down. That was the end of the proud tree. When everything was calm again, the herb stood straight. He looked around. He saw that the proud teak had fallen. Moral: pride goes before a fall. यहाँ हमारा स्टोरी एंड हो। तो हम मतलब जितना हो सके हमारा बेस्ट ट्राई की कि उसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। अब हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। फर्स्ट जो हमारा है टाइटल, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं हम। वीक कौन होता है? बहुत कमज़ोर जो होता है उसको हम वीक कहते हैं। दुर्बल जो होता है, कमज़ोर होता है, उसको वीक कहते हैं। तो अल्टीमेट ये स्टोरी किसका हो गया? एक मजबूत और कमज़ोर का कहानी हो गया। हम कहानी के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश का मीनिंग कैसे उड़ाया जा सकता है। देयर वॉज ए प्राउड टीक ट्री। देयर वॉज, यहाँ एक प्राउड, बहुत प्राउड होता है कौन? प्राउड बहुत घमंडी, बहुत गौरवशाली। टीक ट्री, टीक होता है एक सगुन का पेड़। ट्री होता है पेड़, टीक होता है सगुन का पेड़। जंगल में सगुन का पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होता है, हम समझते हैं उसको, मतलब जानते हैं। टीक ट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल में। तो क्या हो गया? देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक प्राउड, एक गौरवशाली सगुन का पेड़ था। ही वॉज टॉल, वो क्या था? ही वॉज टॉल, टॉल होता है लंबा, बहुत लंबा था। एंड स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था, बहुत शक्तिशाली था। देयर वॉज ए स्मॉल हार्ब, यहाँ और क्या था? ए स्मॉल हार्ब, हार्ब होता है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी का जंगल में हम देखते हैं बहुत सारे झाड़ियाँ होते हैं, बहुत जड़ी बूटी के झाड़ियाँ होते हैं, उसको जड़ी हार्ब कहा जाता है। हार्ब मतलब जड़ी बूटी होता है। नेक्स्ट टू द ट्री, उस ट्री के पास में ही हम कहते हैं। नेक्स्ट टू द ट्री मतलब उस सगुन के ट्री के, सगुन के पेड़ के बगल में ही क्या था? एक जड़ी बूटी, जड़ी बूटी का मतलब झाड़ियाँ था। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या हो गया? देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। एक जंगल में क्या था? एक गौरवशाली सगुन का पेड़ था। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत लंबा था एंड बहुत मजबूत था। देयर वॉज ए स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री, उस सगुन के पेड़ के बगल में ही जड़ी बूटी के कुछ झाड़ियाँ था। सेकंड पैराग्राफ में आ गया, द टीक ट्री सेड। तो उस सगुन के ट्री ने, पेड़ ने, सेड मतलब कहा, आई एम वेरी हैंडसम, कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। आई एम वेरी हैंडसम, मैं बहुत अच्छा खासा हूँ, खूबसूरत हूँ। एंड स्ट्रॉन्ग, एंड मजबूत भी हूँ। नो वन कैन डिफीट मी, डिफीट होता है हराना। नो वन, कोई मुझे हरा नहीं सकता। डिफीट मी मतलब मुझे।
नो वन, कोई नहीं हरा सकता मुझे। नो वन कैन डिफीट मी, क्या हो गया? नो वन कैन डिफीट मी, मुझे कोई हरा नहीं सकता। हियरिंग दिस, ये बात सुनकर, HEAR, हियर मतलब सुनना, हियरिंग दिस, उस बात को सुनकर। द हार्ब रिप्लाइड, उस जड़ी बूटी ने रिप्लाई किया, जड़ी बूटी ने उसका आंसर दिया, जवाब दिया, रिप्लाई किया। डियर फ्रेंड, के देखो मेरे दोस्त, टू मच प्राइड इज हार्मफुल, इतना ज्यादा घमंड करना, प्राइड होता है घमंड करना, और इतना ज्यादा गौरव करना हार्मफुल है, ये हानिकारक है, ये हानिकारक है। हार्मफुल होता है हानिकारक। टू मच मतलब इतना ज्यादा, प्राइड होता है घमंड, और अपना जो गौरव होता है करना क्या है? हार्मफुल है, ये हानिकारक है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, वो जड़ी बूटी कह रहा है कि इवन द स्ट्रॉन्ग, इवन क्या हो गया? मजबूत से मजबूत भी एक दिन क्या हो जाता है? विल फॉल, गिर जाता है। वन डे, एक दिन गिर जाता है। जितना ज्यादा मजबूत हो जाओ, एक दिन उनका फॉल होता ही है, मतलब गिरना होता ही है। तो उस पैराग्राफ का और एक बार समझ लेते हैं हम। द टीक ट्री सेड, उस सगुन के ट्री ने, पेड़ ने कहा, आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत खूबसूरत हूँ एंड मजबूत भी हूँ। नो वन कैन डिफीट मी, कोई मुझे हरा नहीं सकता। हियरिंग दिस, ये बात सुनकर, द हार्ब रिप्लाइड, हार्ब ने, जड़ी बूटी ने रिप्लाई किया, डियर फ्रेंड, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, टू मच प्राइड इज हार्मफुल, इतना ज्यादा घमंड करना, गौरव करना, ये बहुत हानिकारक है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली भी, गौरवशाली भी, मजबूत भी एक दिन गिर जाता है, पतन हो जाता है। द टेक इग्नोर, तो उस सगुन ने इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया, उसके बात को मतलब दिल में नहीं लिया, अनसुना कर दिया। द हार्ब्स वर्ड्स, हार्ब्स वर्ड्स मतलब उस जड़ी बूटी का जो शब्द था, जड़ी बूटी ने जो कहा था कि इतना ज्यादा घमंड करना हानिकारक है, स्ट्रॉन्ग मजबूत भी एक दिन क्या हो जाता है? पतन हो जाता है मजबूती का, ये उस बात को अनसुना कर दिया। ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, एंड क्या किया उस सगुन के ट्री ने, ही मतलब सगुन के ट्री ने, कंटिन्यूड जारी रखा, प्रेज, प्रेज मतलब अपने आप का, खुद का तारीफ करना, खुद को, प्राइड मतलब घमंड करना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप का, अपने आप का तारीफ करना जारी रखा, अपने आप का घमंड जारी रखा। उसके बाद क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो, वाइंड होता है हवा, बहने, ब्लो होता है बहना। एक स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत जोर से, मजबूती से एक हवा बहने लगा, हवा बहने लगा। द टीक स्टूड फार्मली, तो वो टीक जो था, सगुन का पेड़ जो था, स्टूड मतलब खड़ा था, स्टैंड का पास्ट होता है स्टूड, STAND, स्टैंड होता है खड़ा होना, स्टूड होता है खड़ा रहा, फार्मली मतलब अच्छे खासे, बहुत खूबसूरत से, मतलब जैसा था वो पहले ऐसा ही खड़ा रहा, फार्मली, कोई नुकसान नहीं हुआ उसको। बहुत जोर से हवा बहने लगा, फिर भी क्या हो गया? वो टीक जो था, सगुन का पेड़ जो था, वो स्टूड फार्मली, अच्छे से वो खड़ा रहा। इवन व्हेन इट रेन, इवन क्या हो गया? जब रेन, बारिश भी हो गया, इवन व्हेन इट रेन, जब बारिश भी होता था, जब बारिश भी हो गया, द टीक स्टूड, वो टीक जो सगुन का पेड़ था, वो स्टूड फिर खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग मजबूती से, बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, अपने आपने जो पत्ते हैं, पत्ते को स्प्रेड करके, पत्ते को हिलाते हुए वो भी खड़ा रहा, वो अच्छे खासे खड़ा रहा। तो क्या हो गया उस पैराग्राफ में? स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो, क्या हो गया? बहुत ज्यादा तूफान चला, तूफान नहीं, यहाँ हवा बहने लगा। द टीक स्टूड फार्मली, वो टीक सगुन का ट्री, पेड़ अच्छा से खड़ा रहा। इवन व्हेन इट रेन, जब बारिश भी हुआ, द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, वो सगुन का पेड़ अपने पत्ते को हिलाते हुए अच्छे खासे खड़ा रहा। फिर क्या हो गया? ड्यूरिंग दीज टाइम्स, ड्यूरिंग होता है उस समय, उस दौरान, दीज टाइम्स उस समय, द हार्ब बोर्ड, उस मतलब किस समय? उस हवा जब बहता था उस समय, द हार्ब, वो जड़ी बूटी, बोर्ड, बोर्ड होता है झुक जाना, लो मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ झुक झुक जाता था। द टीक मेड फन, एंड टीक ने क्या करता था? वो सगुन का ट्री ने, पेड़ ने, मेड फन ऑफ द हार्ब, फन होता है मजाक बनाना, मेड होता है बनाना, फन होता है मजाक, तो मजाक बनाता था, किसका मजाक करता था? उस हार्ब का, जड़ी बूटी का, ये तो झुक गया, मैं तो खड़ा रहा, ऐसे करके। उसके बाद क्या हो गया? वन डे, एक दिन, देयर वॉज ए स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज ए स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है बहुत ज्यादा तूफान आया, तूफान जो आया, इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में बहुत ज्यादा तूफान चला। द हार्ब बोर्ड लो, तो हार्ब जो था, जड़ी बूटी जो था, वो तो हवा बहने में ही झुक जाता था, अब तो तूफान आया, वो क्या कर गया? बोर्ड मतलब झुक जाना, लो नीचे की तरफ झुक गया। एज यूजुअल द टीक डिड नॉट वांट टू बो, एंड हमेशा, एज यूजुअल होता है हमेशा की तरफ, हमेशा की तरह, द टीक डिड नॉट वांट, वो सगुन का
पेड़ जो था वो डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था टू बो, वो नीचे झुकना नहीं चाहता था, हमेशा की तरह वो नीचे झुकना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं खड़ा रहूं, मैं स्ट्रांग रहूं, प्राउड करता था, घमंड करता था अपने स्ट्रांग में, अपने हैंडसमनेस में। तो क्या हो गया, वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक दिन बहुत ज़्यादा तूफान चला फॉरेस्ट में, जंगल में। द हार्ब बोर्ड लो, उस जड़ी बूटी ने अपने आप को झुका लिया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, द टीक डिड नॉट वांट टू गो, वो सगुन का पेड़ झुकना नहीं चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, वो स्टॉर्म जो था, वो जो तूफान जो था, केप्ट ग्रोइंग, ग्रोइंग, केप्ट ग्रोइंग होता है ज़्यादा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, ग्रो मतलब बढ़ना, केप्ट ग्रोइंग मतलब बढ़ता रहा, स्ट्रोंगर और मजबूती से बढ़ता रहा, मतलब तूफान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कहते हैं केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, ज़्यादा से बढ़ता रहा, मजबूती से बढ़ता रहा। द टीक कुड नो लॉन्गर बियर इट, अब क्या हो गया, जो टीक था, जो सगुन का पेड़ था, कुड नो लॉन्गर बियर इट, और ज़्यादा उसको सहन नहीं कर पाया। बियर होता है सहन करना, कुड नो लॉन्गर मतलब नहीं कर पाया, नो लॉन्गर होता है और ज़्यादा, और ज़्यादा, कुड नो मतलब सहन नहीं कर पाया। तो क्या हो गया, द टीक कुड नो लॉन्गर बियर इट, उस तूफान को और ज़्यादा सहन नहीं कर पाया, वो टिक नहीं पाया, मतलब क्या हो गया, टिक नहीं पाया। ही फेल्ट, एंड उसने महसूस किया, फेल्ट, FEEL, फील होता है महसूस करना, क्या होता है उसको, फेल्ट होता है, उसने उसने महसूस किया। हिज स्ट्रेंथ, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो मजबूती है, वो गिविंग वे, वो क्या होता है, वो गिर रहा है, मतलब चला जा रहा है। तो अब क्या हो गया उस पैराग्राफ का मीनिंग, द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, वो तूफान ज़्यादा से ज़्यादा और जोर से बढ़ता गया। द टिक कुड नो लॉन्गर बियर इट, अब उस सगुन के पेड़ ने और ज़्यादा उसको सहन नहीं कर पाया। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, एंड महसूस किया उसने कि उसका जो मजबूतीता है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, मतलब चला जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, हिज बेस्ट, उसका जितना हो सके उसका कोशिश किया, उस ट्री ने, उस पेड़ ने, सगुन का पेड़ ने, टू स्टैंड अपराइट, के वो अपराइट मतलब अपना क्या होता है, अपना माथे को ऊंचा करके खड़ा रहे। अपराइट होता है सीधा से खड़ा रहे, स्टैंड होता है खड़ा रहना, सीधे से खड़ा रहे, बहुत अपना बेस्ट ट्राई किया, कोशिश किया। बट इन द एंड क्या होता है, आखिर में, ही फेल डाउन, वो गिर गया। फेल डाउन होता है नीचे गिर गया, फेल होता है पतन हो जाना, डाउन होता है नीचे, नीचे गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड, एंड ये क्या हो गया, दैट वॉज द एंड, एंड होता है खत्म हो जाना, द प्राउड घमंड, ट्री का, ट्री होता है पेड़, पेड़ का घमंड जो था, उसका घमंड का खात्मा हो गया, एंड होता है खात्मा हो जाना। ही ट्राइड, उस पैराग्राफ को देखते हैं, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट, उसने आपका मतलब पूरा कोशिश किया, जितना हो सके कोशिश किया कि वो सीधा खड़ा रहे। बट इन द एंड, बट आखिर में, ही फेल डाउन, वो गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, एंड यही खात्मा हो गया उस कमंडी ट्री का। इसके बाद क्या हुआ, एक पैराग्राफ रह गया यहाँ, व्हेन एवरीथिंग वाज काम अगेन, जब सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, वाज काम होता है शांति, अगेन, अगेन होता है फिर जब तूफान चला गया, सब कुछ शांत हो गया। द हार्ब स्टूड स्ट्रेट, वो जो जड़ी था, वो जो जड़ी बूटी था, झुक जाता था तूफान के वक्त। एंड वो सगुन का पेड़ ने उसका मजाक बनाता था, तो वो क्या हो गया, हार्ब स्टूड, वो खड़ा हुआ, स्ट्रेट, सीधा खड़ा हुआ, तूफान चले जाने के बाद सीधा खड़ा हुआ। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, लुक अराउंड होता है चारों तरफ, लुक्ड होता है देखना। ही सो, एंड ही, उसने देखा, उस जड़ी बूटी ने देखा, सो मतलब देखा, दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन, वो प्राउड ट्री, वो जो घमंडी टीक था, सगुन था, हैड फॉलन, वो क्या हो गया, उसका पतन हो गया, वो गिर गया। उसको देख लेते हैं, व्हेन एवरीथिंग वाज काम अगेन, जब सब कुछ शांत हो गया, फिर द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, वो जड़ी बूटी सीधा खड़ा हुआ। द ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, ही सो, उसने देखा, द प्राउड टीक हैड फॉलन, वो प्राउड टीक जो था, घमंडी जो सगुन का पेड़ था, वो गिर गया। मरल क्या हो गया, प्राइड गोज बिफोर फल, प्राउड घमंड कब तक चलता है, पतन से पहले प्राउड चलता है। प्राउड का वक्त तब तक होता है जब तक पतन ना हो जाए, मतलब कोई अगर इतना घमंड कर रहा है तो मतलब उसका पतन होना तो तय है। तो उस स्टोरी को हम जितना हो सके हमने कोशिश की कि उसको समझाने की, हर एक वर्ड का मीनिंग बताने की। अगर स्टोरी अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। एंड चलें नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।